हेलो एवरीवन, वेलकम टू द माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएसएल पिनिंग होता क्या है, एसएसएल पिनिंग और बाईपास कैसे करेंगे। जनरली जब हम एंड्रॉयड एप्लीकेशन की टेस्टिंग करते हैं या बग बाउंटिंग करते हैं एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर, तो एसएसएल पिनिंग एक मेन फैक्टर हो जाता है डायनेमिक टेस्टिंग के लिए, क्योंकि जो डाटा होता है वो प्रॉक्सी के थ्रू बबसूट में हम कैप्चर करते हैं, फिर हम अटैक परफॉर्म करते हैं। तो एसएसएल पिनिंग एक मेजर फैक्टर है कि हमें बाईपास करना होता है। एसएल पिनिंग और कुछ नहीं है, जैसे कि वेब एप्लीकेशन में HTTP एंड HTTPS होता है। तो जो HTTPS है, सिक्योर वेब SSL एंड TLS, वो क्या करता है कि जो कम्युनिकेशन होता है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में या सिक्योर वे में ट्रैफिक स्टेब्लिश करता है। कि जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, नॉर्मल यूजर है, वो सर्वर से कम्युनिकेट कर रहा है, जो ओरिजिनल रिक्वेस्ट है उसके अंदर कुछ नहीं होगा। HTTPS के थ्रू रिक्वेस्ट जाएगी यूजर से क्लाइंट के पास, और क्लाइंट से सर्वर के पास, एंड सर्वर से वापस यूजर के पास। बट जब MITM अटैक परफॉर्म होता है अटैकर के थ्रू, तो उसमें क्या होता है कि अटैकर MITM जैसे SSL को डाउनग्रेड कर देता है, और MITM परफॉर्म करना चाहता है जिसमें HTTP रिक्वेस्ट होती है, तो वो वाई सर्वर से कैप्चर कर लेता है। बट एंड्रॉयड में ऐसा केस नहीं है। एंड्रॉयड में क्या होता है कि वो सर्टिफिकेट चेंज कर देता है, या सर्टिफिकेट मैनिपुलेट करके, या एंड्रॉयड में जो एप्लीकेशंस होती है उनको मैनिपुलेट या रिवर्स इंजीनियरिंग करके उनका सर्टिफिकेट चेंज कर देता है। उसके थ्रू वो MITM अटैक परफॉर्म कर सकता है। एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं इसको। जैसे कि क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है सर्वर को हेलो, सर्वर वापस रेस्पॉन्स करता है हेलो। बट जब सर्टिफिकेट आता है सर्वर के थ्रू एप्लीकेशन के पास, तो अटैकर उस सर्टिफिकेट को चेंज कर देता है, लाइक बेड सर्टिफिकेट, एंड एप्लीकेशन के पास भेजता है। तो एप्लीकेशन अगर मिसकॉन्फ़िगर्ड है, तो एप्लीकेशन सोचेगी ओके ये ट्रस्टेड है, और इसे जो कम्युनिकेशन है वो इस्टेब्लिश कर देता है। एसएल पिनिंग के जो नॉर्मल डेफिनेशन है यही है कि एप्लीकेशन विथ pinned SSL certificate relies on its stored certificate instead of relying on certificate authority stores license। इट मीन्स क्या होगा, जो SSL सर्टिफिकेट है वो सर्वर से आएगा एंड एप्लीकेशन के अंदर चेक होगा कि सर्टिफिकेट वैलिड है या नहीं है, या ट्रस्टेड है या नहीं है। तो इसमें जो सर्टिफिकेट है वो दो टाइप में इम्प्लीमेंट होता है डेवलपर के थ्रू, पिन द सर्टिफिकेट एंड पिन द पब्लिक की। पिन द सर्टिफिकेट मीन्स क्या हो रहा है कि डेवलपर सर्वर से जो पूरा सर्टिफिकेट लेके उस कोड में इम्प्लीमेंट कर देंगे। अब जब एप्लीकेशन रन होगा, तो रन टाइम पे वो सर्टिफिकेट वैलिडेट करेगा जो कि सर्वर से आ रहा है। सर्वर से एक सर्टिफिकेट आएगा, एक है जो कि ऑलरेडी एप्लीकेशन के पास स्टोर है। उन दोनों को वैलिडेट करेगा कि जो उनका हैश जनरेट करेगा और वैलिडेट करेगा कि करेक्ट है या नहीं है। सेम पिन द पब्लिक की मीन्स डेवलपर सर्टिफिकेट से, जो कि सर्वर सर्टिफिकेट है, उसकी पब्लिक की लेंगे और कोड में इम्प्लीमेंट कर देंगे एक स्ट्रिंग के थ्रू। जब स्ट्रिंग के थ्रू इम्प्लीमेंट कर देंगे और रिक्वेस्ट करेगा क्लाइंट सर्वर को, तो सर्वर से पब्लिक की आएगी, वो दोनों मैच करेंगे। इसे एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। इस इमेज में क्लाइंट है, यहाँ से उसने रिक्वेस्ट की सर्वर को हेलो सर्वर, सर्वर ने वापस रेस्पॉन्स किया हेलो क्लाइंट। बट जब सर्वर रेस्पॉन्स कर रहा है क्लाइंट को, उसके साथ उसका सर्टिफिकेट आता है, जो CA के थ्रू जो ट्रस्टेड सर्टिफिकेट आता है वो आता है। तो जो एप्लीकेशन है वो ओपन SSL या अदर के थ्रू वो चेक करती है कि सर्टिफिकेट है वो ट्रस्टेड है नहीं है, उसका हैश जनरेट करती है। हैश जनरेट होने के बाद में वो हैश मैच करती है। अगर वो हैश मैच होता है, इट मीन्स ये ट्रस्टेड है एंड जो कम्युनिकेशन है वो स्टेब्लिश हो जाता है। अगर नहीं होता है तो वो सर्वर या SSL एरर जनरेट हो जाता है। इसमें टाइप ऑफ SSL है, लीव सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट एंड रूट सर्टिफिकेट। वो मैं सारी डिटेल्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। SSL पिनिंग बाईपास करने के लिए हमने यूज़ किया है ऑलसेफ एप्लीकेशन। तो इसके अंदर जो मॉड्यूल है सर्टिफिकेट पिनिंग वाला, हम उसे बाईपास करेंगे। तो SSL पिनिंग बाईपास करने के लिए कुछ मेथड्स होते हैं, लाइक ऑब्जेक्शन के थ्रू, फ्रीडा के थ्रू, या फाइनल ऑप्शन बचता है रिवर्स इंजीनियरिंग, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा कि रिवर्स इंजीनियरिंग करके आप SSL पिनिंग बाईपास कैसे कर सकते हैं, या सर्टिफिकेट चेंज कैसे कर सकते हैं। अदरवाइज ऑब्जेक्शन या फ्रीडा से भी अगर बाईपास ना हो, तो हमारे पास टूल होता है APK MITM, जो एक CLI टूल है, उसके थ्रू भी हम HTTP इंटरसेप्ट कर सकते हैं, HTTPS रिक्वेस्ट इंटरसेप्ट कर सकते हैं। हम लैब सोल्व करते हैं, जो कि मॉड्यूल है सर्टिफिकेट पिनिंग। अब इस जो लैब्स अभी सेटअप कर रखी है मैंने,
इसमें अगर किसी को भी डाउट हो तो मेरी पहले वाली वीडियो जिसमें मैंने स्टैटिक टेस्टिंग किया और लैब सेटअप करवाना बताया था, तो उसके अंदर देख सकते हो कि बब सूट का सर्टिफिकेट कैसे सेटअप करना है, कैसे प्रॉक्सी सेटअप करनी है काली के साथ और बब सूट के साथ। सो इस मॉड्यूल में जब हम रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो यहाँ पे सक्सेसफुल कनेक्शन ओवर HTTPS मैसेज आता है। इट मीन्स ये अभी विदाउट एनी प्रॉब्लम वर्क कर रहा है मॉड्यूल और रिक्वेस्ट जारी है सर्वर के साथ एंड क्लाइंट कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो रहा है। बट जब हम इस पे साथ प्रॉक्सी सेटअप कर लेते हैं तो प्रॉक्सी सेटअप करने से क्या होगा कि हमने अपना बबसूट का सर्टिफिकेट बीच में जो कनेक्शन हो रहा है उसमें रख रहे हैं। जब ये सर्टिफिकेट बबसूट का सर्टिफिकेट एप्लीकेशन के पास आता है तो उसे SSL एरर जनरेट कर देता है। सो सबसे पहले हम अपना जो काली लिनक्स है उसको एमुलेटर के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। ADB कनेक्ट। सो IP देखने के लिए वाईफाई एंड 1.8। ओके, सो ADB के साथ कनेक्ट हो गया है। अब हमारा बबसूट सेटअप करने के लिए हमें प्रॉक्सी ऑप्शन में जाके प्रॉक्सी एडिट। सो मेरी विंडोज़ मशीन की IP है 1.5। सो मैं इसके साथ सेटअप कर देता हूँ पोर्ट नंबर 8080 पे। ओके, सो मैंने इस्टेब्लिश कर दिया है। अब यहाँ पे जाके मुझे प्रॉक्सी सेटअप करनी है मेरे एंड्रॉयड जो एमुलेटर है या जिसका भी जो विक्टिम है उसके एंड्रॉयड डिवाइस में प्रॉक्सी सेटअप करनी होगी वाईफाई के साथ। सो प्रॉक्सी एडिट प्रॉक्सी एंड मैनुअल। सो मेरी विंडोज़ मशीन की IP है जहाँ पे मेरा बबसूट सेटअप है 1.5 8080 एंड सेव। सो जैसे मैं सेंड रिक्वेस्ट करता हूँ तो यहाँ पे एक SSL एरर जनरेट होगा, जावा रिलेटेड एरर। इसमें ये दिखा रहा है कि जो सर्टिफिकेट है ये जो पाथ है वो वैलिड नहीं है। तो ये रिक्वेस्ट यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पे अलर्ट सर्टिफिकेट अननोन वो बबसूट में डैशबोर्ड के अंदर यहाँ शो हो जाता है। जैसे रिक्वेस्ट जनरेट करेंगे एक और जनरेट हो जाता है। तो उसे बाईपास करने के लिए हम फर्स्ट मेथड यूज करेंगे ऑब्जेक्शन के थ्रू हमें SSL पिनिंग बाईपास करना है। सो लेट्स सी। सबसे पहले हमें फरीडा सर्वर रन कर देते हैं। ADB शेल CD डाटा लोकल टेम्प। यहाँ फरीडा सर्वर रन कर दिया है। अब इसके बाद में यहाँ जाके हमें पैकेज नेम देखना है सबसे पहले। सो जो अपना टेस्टिंग कर रहा है ऑल सेफ इसका पैकेज नेम ये है। सो ऑब्जेक्शन की कमांड इज -G पैकेज नेम एक्सप्लोर। जैसे एंटर किया ये एप्लीकेशन रीस्टार्ट होगी एंड यहाँ पे इंटरफेस आ जाएगा ऑब्जेक्शन का। तो यहाँ पे कमांड है एंड्रॉयड SSL पिनिंग डिसेबल। जैसे एंटर करते हैं ये इसने अपना कमांड बैकग्राउंड में रन कर दिया है। अब हम जाके चेक करेंगे सर्टिफिकेट पिनिंग एंड सेंड रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे देख सकते हो या ओवरराइडिंग ट्रस्टेड मैनेजर विथ MT ऑन समथिंग जो सर्टिफिकेट है वो बैकग्राउंड में वर्क करने लग गया है। तो यहाँ पे सक्सेसफुल कनेक्शन आ गया है। इट मीन्स क्या हुआ कि ऑब्जेक्शन के थ्रू हमने SSL पिनिंग जो सर्टिफिकेट है उस रिप्लेस कर दिया है एप्लीकेशन के अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो बबसूट है बबसूट में अब यहाँ पे जैसे इंटरसेप्ट ऑन करेंगे तो सेंड रिक्वेस्ट हम अपने एंड्रॉइड जो एमुलेटर है उसकी रिक्वेस्ट अब बबसूट में कैप्चर कर सकते हैं। सो ऑब्जेक्ट के थ्रू SSL पिनिंग बाईपास हो गया है। अब हमें चेक करना है सेकंड मेथड फ्रीडा के थ्रू कि फ्रीडा के थ्रू हम कैसे SSL पिनिंग बाईपास कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें जो ऑब्जेक्शन चल रहा है उसे क्लोज करते हैं क्लियर। एंड अब जब रिक्वेस्ट वापस भेजेंगे क्योंकि अभी प्रोसेस सेटअप है बट ऑब्जेक्शन रन नहीं है, इट मीन्स जो सर्टिफिकेट है वापस एरर जनरेट करेगा। एरर थ्रू हुआ। अब हमें फ्रीडा के थ्रू, तो फ्रीडा की कमांड सिंपल है। सो सबसे पहले हम फ्रीडा की स्क्रिप्ट फाइंड कर लेते हैं। तो फ्रीडा की स्क्रिप्ट के लिए आप जा सकते हैं कोड शेयर की लिंक पे, वहाँ पे SSL पिनिंग बाईपास के लिए लिंक है, या आप डायरेक्ट कमांड यूज़ करते हो -कोड शेयर। बट मैंने क्या किया है यहाँ से कोड कॉपी किया है
एंड nano SSL JS। तो यहाँ पे ये कोड है, वो वहाँ से मैंने ब्राउज़र से कॉपी करके एक JS फाइल क्रिएट कर दी है, जिसमें कॉपी कर दिया है, Ctrl+O इट। सो Farida कमांड -u-f पैकेज नेम एंड -l slpinning.js। तो ये है जो स्क्रिप्ट है फ्रेडा की, ये पैकेज नेम है। सो जैसे हम एंटर करते हैं ये एप्लीकेशन अगेन रन होगी, रीस्टार्ट होगी, और यहाँ पे अपना फ्रेडा स्क्रिप्ट रन होने लग गई बैकग्राउंड में। अब सेम प्रोसेस, सर्टिफिकेट पिनिंग एंड सेंड रिक्वेस्ट, तो हमें 200 ओके लाइक सक्सेसफुल मैसेज जनरेट हो जाएगा यहाँ पे। और बाउटसूट में आप रिक्वेस्ट कैप्चर कर सकते हो। तो सिंपल कहने का मतलब ये है कि जब आप बग हंटिंग करते हो या एंड्रॉइड की पेन टेस्टिंग करते हो तो एसएल पिनिंग एक डायनेमिक टेस्टिंग के लिए, क्योंकि हमें जो रिक्वेस्ट है वो बाउटसूट में कैप्चर करनी होती है कि जो भी मॉड्यूल है, जो भी रिक्वेस्ट है लाइक एडमिन प्रोफाइल समथिंग, वो हमें रिक्वेस्ट कैप्चर करनी होती है बाउटसूट में। जब हम रिक्वेस्ट कैप्चर ही नहीं कर पाएंगे अगर एसएल पिनिंग इम्प्लीमेंटेड है, तो वो टेस्टिंग डायनेमिक टेस्टिंग नहीं कर पाएंगे। तो सिंपली मेथड है कि फरीडा एंड ऑब्जेक्शन के थ्रू आप एसएल पिनिंग बाईपास कर सकते हैं एंड रिक्वेस्ट है वो कैप्चर कर सकते हैं किसी भी प्रॉक्सी सर्वर पे। सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बाईपास करेंगे कि पिन बाईपास कैसे करते हैं, या सिक्योर फ्लैग बाईपास जो कि जनरल एप्लीकेशंस के अंदर होता है कि ओथ बाईपास करना है या 2FA बाईपास करना है। तो इसमें ये बताऊंगा कि जो फंक्शनलिटी है उसको हुक कैसे करना है, किसी एप्लीकेशन के जो फंक्शनलिटी है उस परमिशन को उस बाईपास कैसे करना है। सो थैंक यू एंड लाइक दिस वीडियो एंड शेयर।